अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम किचन विद बानो में। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कीमा करेले भरे हुए, जो बहुत ही मज़ेदार भरे हुए करेले बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है आधा किलो कीमा, बीफ का कीमा। ये मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। तो बीफ का कीमा गलाने के लिए मैं डाल दूँगी 1 गिलास पानी। साथ ही मैंने ले लिए हैं 2 प्याज दरमियानी साइज़ के रफली काट ली, ये भी मैं डाल दूँगी। ये रफली इसलिए काटे ताकि ये कीमे के साथ ही इसके अंदर गल जाएंगे। 1 टेबलस्पून में डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं डाल दूंगी हांडी में 2 टमाटर मैंने ले लिए, उनको मैंने रफली काट लिया, और 3-4 हरी मिर्चें लिए। ये तो व्यूअर्स, जो मैंने ड्राई मसाले इसमें डाले हैं वो डाले हैं 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। वो भी मैंने बीच में डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसको ढक दूंगी और ढक के रख दूंगी। इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसका पानी नहीं ड्राई हो जाता कीमे का। फिर मैं इसमें ऑयल डाल के भूनूंगी इसको। तो व्यूअर्स, कीमा ऊपर काफ़ी देर से मैंने रखा हुआ था। जो मैंने 1 गिलास पानी डाला था, देखिए सारा खुशक हो गया है। और मैं इसको मिक्स करूँगी, देखिए कितना अच्छा पानी इसका ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी घी और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो मैं डालूँगी बहुत ही कम, समझने के 3 टेबलस्पून इसमें घी डालूँगी। इससे ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने कीमे को भरना है करेले के अंदर। तो फिर घी ज़्यादा डालेंगे तो वो कीमा ना जो करेलों से बाहर आएगा। तो इसको मैं ऐसे ही बस भूनूंगी, अच्छे तरीके से मिक्स करती रहूँगी साथ साथ, ताकि कीमा अच्छे से भून जाए। और थोड़ी देर ढक दूँगी ताकि घी का कच्चापन है वो दूर हो जाए। फिर से फिर मैंने ढक दिए। तो व्यूअर्स, कीमे को उठा के मैंने एक साइड पे रख दिया, वो पक रहा है हल्की आग पे। और ये मैंने करेले लिए हैं, उनको मैंने छील लिया है, देखें छील लिया, और इनके अंदर से बीज भी निकाल लिए सारे अच्छे तरीके से, जो इनके अंदर बीज होते हैं। और करेलों को धो के मैंने ड्राई कर लिया है, निचोड़ लिया है। और ये वाले जो करेले मैंने जो टूट गए थे कुछ, मैंने उनको काट लिया है। और बाकी सारे साबुत करेले जिनके अंदर मैंने वो भरना है कीमा। तो अब मैं डालूँगी फ्राई पैन में इनको फ्राई करने के लिए घी। तो मैं करूँगी शैलो फ्राई, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा ही घी डालूँगी इसमें। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब जैसे घी गर्म होता है तो फिर करेलों को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, घी गर्म हो गया, मैं डाल दूँगी इसमें करेले। तो इनको भरने से पहले मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि जब हम कीमा भर के इनको फ्राई करते हैं ना, तो ये ना कीमा इनके अंदर से निकल जाता है और सारा ऑयल भी जो होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो मैं इनको सिर्फ ऐसे ही फ्राई करूँगी, भरने के बगैर इनको पहले कच्चे को फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर इनके अंदर जब फ्राई किए हुए करेले होंगे उनके अंदर मैं कीमा भरूँगी। तो एक साइड पे ये फ्राई हो रहे, इतनी देर में कीमा दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए कीमा भी भुन गया है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और कीमा देखें, इसने भी घी जो मैंने डाला था वो छोड़ दिया, कीमा बिल्कुल भुन गया है। तो अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े से कच्चे टमाटर और थोड़े से कच्चे प्याज। कीमे में कच्चे टमाटर और प्याज जब डाल के हम लोग करेलों में भरते हैं तो उसका फ्लेवर ही कुछ और होता है, वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो है ना, वो प्याज डाल दूँगी और उतने ही मैं टमाटर डाल दूँगी। और इनको मिक्स कर दूँगी ताकि इनकी जो खुशबू है ना वो कीमे में आ जाए। हल्का हल्का सा जो कच्चापन होता है ना, क्रंची क्रंची, जब करेलों में ये आता है ना तो फिर बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो वैसे तो कीमा बिल्कुल रेडी हो गया, मैं कर दूँगी चूल्हा बंद। कीमा बिल्कुल रेडी हो गया। हम करेले चेक कर लेंगे कि करेले कितने फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह मैं सारे करेलों को फ्राई कर लूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को फाइनल लुक। तो व्यूअर्स देखिए, ये वाले करेले कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी इस तरह से निचोड़ के। तो देखिए कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं ये करेले। मैं सारे निकाल लूँगी, फिर दूसरा बैच पड़ा वो डालूँगी।
अब जो बाकी करेले हैं वो मैं डालूँगी। इनके पड़ेंगी, प्याज से डालने हैं। तो इसी तरह मैं सारे करेलों को फ्राई कर लूँगी। एक वेज हो गया है, एक मैंने फिर डाल दिया, अब पीछे बहुत ही कम बच्चे हैं, वो भी फ्राई कर लूँगी मैं। तो व्यूअर्स जो करेले फ्राई हो गए, अब उनके अंदर मैं कीमा भरूँगी। इस तरह से करेला पकड़ेंगे, ये देखें भर दिया मैंने। अब कोई सी भी सादी नलकी लेनी है, इसको ऐसे बराबर बंद करके इसके ऊपर हम धागा लपेट देंगे। इस तरह से अच्छे तरीके से ये देखिए सारा मैंने करेले को सील कर लिया। ये करेला सारा बंद हो गया। इसी तरह मैं बाकी करेले भी सारे भर लूँगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स देखिए कीमा जो था वो मैंने सारे करेलों में भर लिया। ये देखें धागे लपेट लिए और ये कटे हुए करेले हैं, ये अब मैं ऐसे इसमें डाल दूँगी और इनके ऊपर ही जो मैंने कुछ टमाटर थे वो मैं डाल दूँगी और 2 प्याज कटे हुए ये डाल दूँगी। इस तरह से इनको मैं मिक्स करूँगी और ये इसका फिर जो टमाटर का जायका है ना, ये बहुत ही मज़ेदार कच्चा कच्चा प्याज, खड़ा खड़ा टमाटर, ये इसमें मज़े का लगेगा। और अब मैं इसको रख दूँगी दम पे, इसको मिक्स करके। ये इसी के पानी में जो है ना टमाटर प्याज जो है वो गल जाएगा टमाटर के पानी में। तो व्यूअर्स सारा मैंने मसाला जो है वो करेलों के साथ मिक्स कर दिए। अब मैं इसको ढक दूँगी और इसको मैं रख दूँगी 15 मिनट के लिए बिल्कुल ज़ीरो आग पे। तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो व्यूअर्स अब मैं करेलों का ढक्कन उठा के देखूँगी 15 मिनट हो गए हैं और देखें कितना ज़्यादा इन्होंने घी छोड़ दिया और कैसे पक रहे हैं। तो करेले माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इनको आराम से मैं मिक्स कर लूँगी। देखें सब कुछ सॉफ्ट हो गया, टमाटर प्याज जो मैंने बीच में डाला था उनका फ्लेवर करेलों में आ गया। तो हांडी बिल्कुल रेडी हो गई। अब मैं डालूँगी इसके ऊपर हरा धनिया, डाल दूँगी मैं कटा हुआ हरा धनिया। तो माशाल्लाह करेले बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।